आज के न्यूज़पेपर में आपको रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन्स के बारे में बोला गया है कि द साइंस एंड द प्रोमिसेस। साइंस क्यों? क्योंकि ऑन पेपर इसको 1960s के अंदर बना लिया गया था, बट प्रोमिसेस अब एक्चुअली डिलीवर करने की बारी हो रही है। तो क्या ये एक्चुअली ऑन ग्राउंड पॉसिबल है कि नहीं? तो इंडिया की कंपनी डी प्रोपल्स, जो कि इंडिया बेस्ड डिफेंस स्टार्टअप, उन्होंने आरडीई ऑलरेडी डीआरडीओ को बनाकर हैदराबाद में दिखा दिया है। तो रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन जो है एक ऐसा इंजन डिजाइन है जो कि मोर फ्यूल एफिशिएंसी आपको प्रॉमिस कर रहा है। रॉकेट इंजन के अंदर, जेट इंजन के अंदर इसको यूज किया जा सकता है। तो कोई भी, अब अगर आप कह सकते हो रॉकेट इंजन जो फ्यूल एफिशिएंट है, तो हमारे पास जो वेट वो कैरी कर सकता है सैटेलाइट का या इवन वॉरहेड का इन द केस ऑफ रॉकेट्स ऑल्सो, तो उसके अंदर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। या फिर इन एनी केस अगर पेलोड भी नहीं कम करना है या पेलोड उतना ही रखना है हमें, तो इन एनी केस पैसा जो है चीपर हमारे पास ये मिशन रह जाएगा, है ना। तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स के केस में ऑलरेडी जी एरोस्पेस ने भी करके देखे, बहुत सारी ऐसी स्पेस कंपनीज, जिसमें हम स्टेलर एल्पिना की बात करते हैं, उन्होंने भी इसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। बट पैसा इसके रेज करने की बात आ रही है। तो फिजिक्स अलोन के बेसिस पे इसको अभी तक डिजाइन किया गया है। माना ये जा रहा है कि 25% मोर थर्मोडायनामिक है ये। तो रियल वर्ल्ड कंडीशंस के अंदर ये इंजन का डिजाइन बहुत ज्यादा मैटर करेगा कि किस तरीके से ये एप्लीकेबल हो सकता है, कितना अप्रोप्रिएटली ये काम कर सकता है कि नहीं। तो इसी वजह से जो रॉकेट लॉन्चेस के अंदर जो एनर्जी एफिशिएंसी 20% तक हमारा फ्यूल आप कह सकते हो कि एनर्जी एफिशिएंट हो सकता है, 17% लेस फ्यूल की रिक्वायरमेंट हमें रह सकती है। 1960s के अंदर ये ऑन पेपर मान लिया गया था, बट हमें ऐसे पावरफुल कंप्यूटर्स की जरूरत थी जो बेटर मॉडल्स को डिजाइन कर सके। वो अब पॉसिबल है, 1960s में पॉसिबल नहीं था, इसीलिए इसके ऊपर अब काम किया जा रहा है। तो रेगुलर इंजन के अंदर जो है ना, कोई भी अगर हमारा छोटा मोटा आप कह सकते हो कि डिजाइन के अंदर कोई फ्लॉज होते थे, तो रेगुलर इंजन काम कर जाते थे। बट आरडी के अंदर ये डिस्टेबलाइज कर सकता है इंजन को, क्योंकि अब हमें एनुलर आप कह सकते हो शेप का जो इंजन का डिजाइन है वो होना चाहिए। इसको आगे समझते हैं, बट एनुलर डिजाइन अभी आप देख लो, ये कंसेंट्रिक रिंग के अकॉर्डिंगली होता है। तो अब 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा जो टेम्परेचर है वो उसको विथस्टैंड करना चाहिए आरडी इंजन को। 10 से 100 एटमॉस्फेयर ऑफ प्रेशर एंड इन ब्रीफ डेटोनेशन स्पीड जो है वो 1500 मीटर पर सेकंड से ज्यादा होनी चाहिए, या ये सह सके इतना इसको अब सक्षम बनाना है, इसका डिजाइन ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर वर्किंग आरडीज जो है, साइंटिस्ट ने यही बोला है कि एडवांसेस या हाई स्पीड कंप्यूटिंग की हमने वेट की, बट अब वो चीज पॉसिबल है, तो उसको हम बना सकते हैं। तो रेगुलर इंजन के अंदर जब हमारे पास फ्यूल और एयर मिक्सचर होता है ना, तो वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं इन अ चेंबर, ठीक है। अब वो पास कर जाता है इन द चेंबर, ठीक है। ये चेंबर है हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारे पास अब फ्यूल और एयर मिक्सचर जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, बचा कुचा एज अ हीट हमारे पास बहुत ज्यादा लॉस हो जाती है एनर्जी। तो यही हीट को या इस एनर्जी को अगर हम ट्रैप कर ले, ठीक है, तो अब हमारे पास फ्यूल एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करती है, और यही चीज हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? आरडी कर रहा है, ठीक है। इन सिंपल शब्दों में आपको ये चीज बताई गई है कि नॉर्मल हमारा जो इंजन है वो इस तरीके से काम करता था, आरडी जो है इसी हीट लॉस को यहाँ पर कैप्चर करके क्या कर रहा है? आरडी ऑपरेशनलाइज कर रहा है, फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर रहा है। बट यहाँ पर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी। तो ये डेटोनेशन प्रोसेस है हमारे पास पूरा का पूरा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ऑक्सीडाइजर एंड फ्यूल एयर जाता है फ्लेम को एग्जिस्ट करने के लिए, बनाने के लिए, तो इस पूरे प्रोसेस को डेटोनेशन बोला जाता है। तो इसी वजह से जो डेटोनेशन इंजन जो है वो कंबशन प्रोड्यूस करता है हाई प्रेशर पे, और मोर फ्यूल केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट की जाती है इनटू प्रेशर रादर देन बीइंग शेड एज हीट। तो आरडी के अंदर जो है यही हीट को ट्रैप कर लिया जाता है। तो पल्स एंड रोटेटिंग डेटोनेशन के बीच का आपको यहाँ पर यही डिफरेंस बताया गया है कि जो डेटोनेशन है वो अब एक प्रॉपर कांस्टेंट अमाउंट पे होती रहती है, बट हमारे पास हीट लॉस बहुत ज्यादा हो रही है, जो कि इस केस में यहाँ पर नहीं होगी। आरडी के अंदर डेटोनेशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इंस्टेड अगर आप देखोगे डेटोनेशन जो है एक सर्कल के अंदर फ्लो करता है आरडी के डिजाइन के अंदर, क्योंकि इसकी एनुलर शेप है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम उन्होंने यही बोला कि सिंस एनुलर शेप जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट और प्रिसाइज होनी चाहिए, अदरवाइज इंजन के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब इसको मैं आपको एक बेटर डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करना चाहती हूँ कि अब हमारे पास एक कन्वेंशनल इंजन है ना, फ्लेम जो है अब एंटर करिए सबसोनिक, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड से कम पे ये एंटर करती थी, एंड जितनी भी अब इसको फ्लेम बनानी थी उसके बाद ये बाकी का जो मटेरियल है हमारे पास एज हीट लॉस हो जाता था। तो ये सिलेंड्रिकल कंबशन चेंबर हमारे पास एग्जिस्ट करता था फ्यूल और एयर मिक्सचर के थ्रू। बट अब हमारे पास आरडी की जब हम बात कर रहे हैं, तो इतना ज्यादा हमारे पास सबसे पहली चीज तो ये एनुलर रिंग शेप कंबशन चेंबर है। तो जहां पे हमारे पास अब फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर अगर एंटर करता है, एक शॉक वेव एग्जिस्ट करेगी। शॉक वेव की वजह से जो हमारे पास एक्स्ट्रा हीट निकल के जाती थी, एनर्जी निकल के जाती थी, उसके एग्जिट करने से पहले ही हम फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर को इंसर्ट कर देंगे, जिस वजह से एक सर्कुलर शेप में हमारे पास एग्जिस्ट करेगा ये पूरा का पूरा प्रोसेस। एंड जितनी भी फ्यूल एफिशिएंसी है, जो हीट है जो पहले एग्जिट कर जाती थी नॉर्मल इंजन के अंदर, वो पॉसिबल नहीं होगी।